फ्रेंड्स, वेलकम टू मलिक स्पोर्ट्स इंडिया वंस अगेन। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारी मशीन का जो है प्राइस वो 45,000 क्यों है, हमारी रॉयल सीरीज का जो प्राइस है वो 45,000 क्यों है, कि क्या क्या रीजन है हमारी मशीन के जो कि 45,000 रुपीज हमारी इस मशीन का प्राइस है। हर एक उस पॉइंट पे बात करेंगे। हालांकि इसका जो एक्चुअल प्राइस था इनिशियली जब हमने इसको लॉन्च किया था वो था हमारा 55,000, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमने वैसे वैसे क्या किया, मशीन की जो है जो चीज चलन पे आ जाती है, जो चीज पे पूरे तरीके से हमारा पूरा कंट्रोल आ जाता है, कि कोई चीज पहले हम लोग डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट करते थे, फिर क्या किया हमने ज्यादा क्वांटिटी में उसको जो है इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हमारी इसकी कॉस्टिंग जो आ गई है वो आ गई है हमारी 45,000 रुपीज पर स्टेशन। जी हां, दिवाली की वजह से हमने इसको 45,000 रुपीज पर स्टेशन किया है, अदरवाइज इसका प्राइस जो था वो था हमारा 47,000। अभी क्या है, जो टॉपिक है, मेन टॉपिक यह है कि इसका अंदर जो है 45,000 रुपए स्टेशन इसका क्यों है, क्योंकि अगर बात की जाए आपसे कि मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल है वो आपने सुना होगा कि 28,000 रुपए में भी स्टेशन मिल जाता है, 30,000 रुपए में भी स्टेशन मिल जाते हैं हमें, और 35,000 रुपए में भी स्टेशन मिल जाता है। लेकिन ऐसा क्या है इस सीरीज के अंदर कि ये 35,000 रुपए ना होकर हमें इसको 45,000 रुपए पर ही इसको जो है हमें इसको बेचना होता है। पहला रीजन जो है इस रॉयल सीरीज का वो ये है, इसके अंदर जो कर रखा है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल पाइप हमने इसके अंदर यूज कर रखे हैं इस वाली सीरीज के अंदर हमारे। हर्षित, एक सेकंड इसको पकड़ो। अब आप हमारी इस मशीन को आप अच्छे से देखिए। इसके अंदर क्या है, हमने 4 तरह के डिफरेंट पाइप यूज कर रखे हैं जो कि कैप्सूल पाइप है। जैसे कि आप सबसे पहले ये वाला पाइप देख रहे हैं, इसका अलग साइज है। ये है हमारा 2.25 बाय 4.5 इंच का खड़ा बैंडिंग पाइप जो हमने इसके अंदर यूज किया है। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसके अंदर, ये पाइप हमने जो यूज किया है वो है हमारा 2.5 का कैप्सूल पाइप, ठीक है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये है पाइप हमारा, इसको हमने स्पेशली पाइप को बनवाया है जिससे कि हमारी मशीन बिल्कुल सेम टू सेम इंपोर्टेड दिखे, सेम टू सेम इंपोर्टेड मशीन हमारी दिखे, इसलिए हमने क्या है इस पाइप को बनवाया है। मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। ये जो रखी हुई है अभी हमारी, ये हमने इंपोर्ट कर रखी है, ये मशीन हमने इंपोर्ट कर रखी है। और इसके पास जो रखी हुई है ये वाली मशीन, ये है हमारी मेक इन इंडिया टैग डेक फ्लाई। जी हां, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है हमारी पैक डेक फ्लाई, ये हमारी मेक इन इंडिया है। इसके अंदर जो है डिफरेंट तरह के डिफरेंट पाइप यूज हुए हुए हैं, पूरे तरीके से कस्टमाइज्ड है। और जो कि रीजन मैंने आपको बताया था इसके अंदर, जो इस मशीन की जो रीजन है, जो मैंने आपको 45,000 बताया था, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट तरह के इसके अंदर जो है कैप्सूल पाइप यूज है। मशीन की कवरिंग जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है इसके लुकिंग में भी और इसके प्राइस डिफरेंशिएट में भी। मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है 28 और 30,000 रुपए के स्टेशन है, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है इस तरह की कवरिंग दे पाए या इस तरीके की लेजरिंग दे पाए। ये पूरे तरीके से कस्टमाइज है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू, नो इशू। आप अपने हिसाब से माल को तैयार करा सकते हैं। ये हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी चीजें जो लगती है वो इंपोर्टेड क्वालिटी की इस सीरीज के अंदर लगती हैं, चाहे वो वेट स्टैक है, कवरिंग है और एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज एक मेजर पॉइंट है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी मशीनें जा रही हैं इस सेटअप के अंदर ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि ये जो स्टेशन है ये है हमारा लेकल लेग एक्सटेंशन। पहला स्टेशन जो जा रहा है ये हमारा जा रहा है दिल्ली के अंदर, जा रहा है बदरपुर के अंदर। सारी चीजें हम लोग जैसा कि पहले बताया था इंपोर्टेड क्वालिटी की चीजें यूज करते हैं, चाहे वो केचर यूज हो, चाहे वो कवरिंग है, चाहे सीट क्वालिटी है, ग्रिपिंग है। जैसा कि मैंने यहां पे रखवा भी रखे हैं, जो मशीन के शूज भी यूज किए कर रखे हैं हमने, वो ये वाली क्वालिटी के हैं इसके अंदर। चाहे माउथ कैप है, ये आप हमारा माउथ कैप देख सकते हैं। लोग जो यूज करते हैं वो
प्लास्टिक के माउथ कैप यूज करते हैं, हम लोगों जो है माउथ कैप यूज कर रखे हैं वो रबड़ के माउथ कैप यूज कर रखे हैं। इसकी लाइफ जो है वो एंडलेस है। और इसके बाद जो है चाहे आपके फुट रेस्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम मशीन को इंपोर्टेड मशीन से कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने जो है माउथ कैप, ये फुट रेस्ट भी जो यूज किए हैं वो इंपोर्टेड फुट रेस्ट यूज कर रखे हैं इसके अंदर। दूसरी मशीन ये है मेरी लेट पुल डाउन विद सीटेड रोइंग। ये आपने हमेशा बेंडिंग देखा होगा, लेकिन ये जो है ये खड़ा बेंडिंग, ये थोड़ा बहुत रेयर चांस है। ये जो है हमारे मेरठ में ही जो है इस तरीके की बेंडिंग होती है, इस खड़ी बेंडिंग। ये बेंडिंग इजी है, ये हर जगह पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ये वाली जो बेंडिंग है। मशीन के लुक को बिल्कुल सेम टू सेम इंपोर्टेड करने के लिए इसको किया गया है। मशीन की आप चाहे टॉप कवर हो, कवरिंग हो, ये स्पेशल बिडिंग हो, ये बिडिंग भी जो है हमने हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमने अपनी मशीन को बिल्कुल यूनिक करने के लिए जो है इसको तैयार किया हुआ है। इसके बाद चाहे ये लेट पुल डाउन के हैंडल को रोकने के लिए जो जे हुक है इस तरीके के, तो ये बहुत सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं एक अच्छी क्वालिटी को लेकर। दूसरी मशीन ये है मेरी लेट पुल डाउन विद सीटेड ड्राइंग। पहली लेग का लेग एक्सटेंशन, दूसरा लेट पुल डाउन विद सीटेड ड्राइंग। इसके बाद जो देख रहे हैं आप ये है लेग प्रेस। लेग प्रेस को भी काफी इजीली अच्छे से करके तैयार किया गया है। सारे आप ग्लास देख सकते हैं, ग्लास बिल्कुल इसके अंदर इंपोर्टेड है। होता क्या है, पहले क्या होता था, नॉर्मली लोहे के गिलास लगा देते हैं और वो आगे चल के क्या है उस पर जंग आ जाता है, वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी कभी ये पीले नहीं पड़ेंगे, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पावडर कोटेड पेंट हमारा अपने यहाँ पर पावडर कोटेड पेंट है, हमारे फैक्ट्री का एक पार्ट है। अगर आप फैक्ट्री पे विजिट करेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे। जो भी चीज लगाते हैं मशीन के अंदर हम लोग इंपोर्टेड क्वालिटी का एक्सेसरीज यूज करते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इस सेटअप के अंदर नेक्स्ट जो जाने वाला है वो है मेरा पैक डेक फ्लाई। पैक डेक फ्लाई को आप अच्छे से देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं हमारी इंपोर्टेड वाली पैक डेक फ्लाई से। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप किसी में भी जा सकते हैं। ये जो स्टेशन देख रहे हैं ये है मेरा 45,000 रुपीज पर स्टेशन, और ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये है मेरा 72,000 रुपीज पर स्टेशन। इसके अंदर जो है पूरे तरीके से आप कस्टमाइज करा सकते हैं, आप अपने जिम के नाम से करा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज करा सकते हैं। सारे के सारे ही कलर अवेलेबल हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हमारे यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो काफी हैवी गोज में बनते हैं। यहां तक कि जैसे कि अगर मैं बात की जाए, ये आपको एक सिंपल सा ये जे हुक दिख रहा होगा। अगर आप इस जे हुक की भी क्वालिटी देखेंगे, नजदीक से देखेंगे, तो प्रॉपर बाकायदा ये लेजरिंग होकर हैवी गोज में तैयार किया गया है। इसको भी आपने ओलंपिक बेंचें काफी सारी तरह की देखी होंगी। अब इसके बाद जो मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं आपको ओलंपिक बेंच से आपका जो है इंट्रोडक्शन कराना है। ओलंपिक बेंच के अंदर ये जो आप बेंडिंग देख रहे हैं ना, ये वाला जो आपको बेंडिंग नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं खड़ा बैंड। नॉर्मली बैंड जितने भी हैं वो आपने देखे होंगे, वो आसानी से मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पट बैंड। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप ऑलरेडी कोई ना कोई जिम चला रहे हैं, आप हमेशा कोई ना कोई जिम में विजिट करते हैं, इस तरह की जो बैंडिंग है वो आपने बहुत ही कम रेयर चांस में देखी होगी, ये वाली बैंडिंग। ठीक है, ये मशीन का आप लुक देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हम लोगों ने इंपोर्टेड लुक के साथ जो है मशीनें तैयार की हैं। इंपोर्टेड लुक के साथ ही हम लोग जो है मशीनें तैयार करते हैं। हमारे लिए इजी इसलिए है ये इंपोर्टेड लुक में तैयार करना मशीनों को, क्योंकि हम लोग जो है डायरेक्ट मशीन इंपोर्ट भी करते हैं और हमारी टीम जो है इंपोर्टेड मशीन सामने रख के ही इंपोर्टेड मशीन बनाती है, इसलिए हमारे लिए इजी है। ये है मेरी ओलंपिक डिक्लाइन बेंच। ओलंपिक डिक्लाइन बेंच के बाद जो है ये है मेरी ओलंपिक इंक्लाइन बेंच। अच्छा, जितनी भी ओलंपिक बेंच है या जितनी भी मशीनें हैं वो प्रॉपर डिग्री पे होती है। देखिए, मशीन का मूवमेंट का एग्जैक्ट होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मशीन का मूवमेंट ही ओके नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है मशीनों का। मशीन का मूवमेंट बिल्कुल ठीक वहीं पे आना चाहिए जो मशीन जिस रोल के लिए बनी हुई है। जैसे कि सारी की सारी जो जितनी भी बेंचें हैं वो प्रॉपर डिग्री पे हैं, जो नेचुरल इनकी डिग्री होनी चाहिए। ओलंपिक डिक्लाइन बेंच
ओलंपिक डिक्लाइन के बेंच के बाद ओलंपिक इंक्लाइन बेंच, ओलंपिक इंक्लाइन के बेंच के बाद ये जो है मेरा ओलंपिक फ्लैट बेंच। जितने भी हमारे सेटअप होते हैं, हमारी जो वो जाता है, हमारा डंबल जो जाता है वो जा रहा है इस सेटअप के अंदर, फिटबुल का डंबल जा रहा है और फिटबुल कंपनी की ही प्लेट्स जा रही हैं। इसके बाद जो है इस सेटअप के अंदर ये है मेरी 3-in-1 शोल्डर मशीन। जी हां, 3-in-1 शोल्डर मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है, बिल्कुल यूनिक है। 3 तरह से इसके अंदर रोल प्ले कर सकते हैं। यहां बैठ के शोल्डर लग जाएगा, यहां से वर्कआउट हो जाएगा, यहां बैठने के बाद इन 2 हैंडल से इस तरीके से वर्कआउट हो जाएगा, यहां खड़े होने के बाद इस तरीके से इसमें जो है साइड लेटरल लग जाएगा। और इस ही मशीन के अंदर जो है अगर हम बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहां से भी जो है हमारा साइड लेटरल लग जाएगा। यानी कि ये मशीन है हमारी 3-in-1 मशीन है हमारी। इसके बाद जो है ये है हमारा इस सेटअप के अंदर डबल ट्विस्टर। यहां से जो है हम इस पे खड़े होकर वर्कआउट करेंगे और वहां से जो है इस पे बैठ के वर्कआउट करेंगे। इसके बाद जो है ये है हमारा फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन विद स्क्वाट। जी हां, फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ विद स्क्वाट। आगे से ये फंक्शनल ट्रेनर है, बीच में से ये स्मिथ मशीन है और यहां से लास्ट से ये है मेरा स्क्वाट। हर एक चीज जो है क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया है, आप मलिक स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल पे कोई भी वीडियो देख लीजिए या जितने भी हमारे जिम सेटअप जाते हैं, हम लोग हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग जो है आला से आला क्वालिटी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे SSK चैनल। यहां पर भी हम लोगों ने लेजरिंग कर रखी है 1 2 3 4। इधर भी हम लोगों ने जो है इसके अंदर लेजरिंग कर रखी है 1 2 3 4। और मूवमेंट के लिए मेरा हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फैक्ट्री पर आइए, फैक्ट्री पर आकर अपने सामने मशीनों को बनते हुए देखिए, मशीनों की नेचुरलिटी देखिए, मशीनों को चेक कीजिए और मशीनों का पाउडर कोटेड पेंट देखिए और मशीन का मैकेनिज्म देखिए। ये है मेरा फंक्शनल ट्रेनर आगे से, ये है मेरा स्मिथ मशीन, ये मेरा स्मिथ मशीन है यहां से, ये है मेरा स्मिथ मशीन और ये है मेरा स्क्वाट्स। ये है मेरी 3-in-1 मशीन, फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ विद स्क्वाट। देखो मशीन की क्वालिटी से फिर कह रहा हूं कोई कंपैरिजन नहीं है। ये देखिए कितने हैवी गोज में हम लोगों ने जो है ये तैयार कर रखे। सब एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो क्वालिटी, आप क्वालिटी देखिए, क्वालिटी ये जो हमने लोगों ने इतनी हैवी प्रोफाइल यूज कर रखी है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां पर क्या होता है, सारा का सारा लोड का खेल है इस मशीन के अंदर। सबसे पहले जितनी भी होती है यहां पर हमारी रोड रखी रहेगी। रोड यहां से उठाने के बाद जो है बंदा जब वर्कआउट करके उठेगा तो क्या है, ये हमारा यहां पर जो है रोड से वर्कआउट करने के बाद जो है यहां पर हम लोग जो है लास्ट में रोड को रख देंगे। तो ये थी हमारी फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ विद स्क्वाट। नेक्स्ट जा रहा है हमारा एब्डोमिनल बोर्ड। सारी चीजें एक्सेसरीज हर एक चीज इंपोर्टेड लगाते हैं, जैसे ये शूज वगैरह हर एक चीज ये डायरेक्ट इंपोर्ट हुए हैं हमारे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये है हमारी चिनिंग डिपिंग। आप चिनिंग डिपिंग को आप अच्छे से देख सकते हैं, इसके पाइप की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसका लुक अलग देख सकते हैं, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। 2 दिन बाद दिवाली है और पार्टी को हमने बोला था कि उसको जो है एक मशीन के अंदर क्या है, यहां पर जो है ब्लू कलर की बिडिंग लगानी है, जो ये रात में अच्छे खासा ये कवर चमकेगा, बहुत अच्छे से ये चमकेगा। इसलिए इस मशीन को जो है हमने इस सेटअप के अंदर बिल्कुल अलग करके इसको डिजाइन किया है। और जितने भी इस सेटअप के अंदर बाकी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा डंबल्स हो गए, हमारी प्लेट्स हो गई, हमारी रोड्स हो गई, ये हमारे सारी चीजें हैं। और ट्रेडमिल, स्पिन बाइक वो नीचे हमारे गोडाउन में रहती हैं। गाड़ी के अंदर डायरेक्ट जाने के बाद उसका जो है जितना भी इंस्टॉलेशन है वो हम आपको दिखाएंगे डायरेक्ट जिम के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने लिए कोई जिम सेटअप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए
और अगर आप जिम सेटअप प्लान कर रहे हो तो फैक्ट्री पर विजिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।